शांति। आज 15 फरवरी 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। तो जितना योग करते जाएंगे उतना ही घृत बढ़ता जाएगा। डाल रहे हैं ना सभी योग का घृत आत्मा में है? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। कलयुग माना घोर अंधियारी रात, और दिन अर्थात सतयुग में जा रहे अभी ना। सभी तैयारी कर रहे हैं ना जाने की। कहे हाँ जी बाबा। आप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उछाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में, हाँ बाबा कहते हैं, उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। इसमें तो स्विच ऑन किया और करंट आ गया, तुरंत लाइट जग जाएगी। बाबा कहते हैं आत्मा में टाइम लगता है, अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे यह भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। यह तो कोई को पता ही नहीं तो राम राज्य किसको कहा जाता है। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि राम राज्य किसे कहते हैं, तो जाने की बात तो बहुत दूर रह गई उसमें। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं, कई सारी दंत कथाएं बता देते हैं। फिर यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, और रावण 5 विकारों ने हम सीताओं को शिव बाबा अर्थात बेहद के राम से दूर कर दिया था। अपने
बेड़ियों में या यूं कहो कि विकारों में जकड़ कर रखा था, बंधन में बांध दिया था। गाते भी है तुम मात पिता। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए गाते हैं? बेहद का मात पिता हो गया ना शिव बाबा। कहें हाँ जी बाबा। एक तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, मात पिता है। इस समय ही मात पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है। हाँ, इस समय बाबा कहते हैं दो मात पिता है, एक देह के लौकिक और दूसरे आत्मा के। बाकी सतयुग में तो सिर्फ एक ही मात पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं तुम मात पिता। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक माता पिता हो जाता है। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा वह पारलौकिक पिता, वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बातें है। कोई भी आते हैं पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त है। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। देह के परिचय के बारे में पूछते तो सभी झट से बता देते हैं, है ना? कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा है, ब्रह्मा बाबा मम्मा की भी बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। इसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे है। इतने भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा। वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम। वह परम धाम में रहने वाला है। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते। आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं। याद करती है एक साजन परमात्मा को। करते हैं ना हम सभी शिव बाबा को याद है। हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य
और आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है ना? हम सभी की बुद्धि में ये सब बातें। कहें हाँ जी बाबा, इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रालब्ध कहां से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं। तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है यह। पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले है। रावण ने पहले पहले अलफ से ही भुलाया है, फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है। अलफ के बाद ही बे तो आता है। अलफ को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। अलफ माना शिव बाबा और बे माना बादशाही। पहले शिव बाबा को समझेंगे तभी तो उससे मिलने वाले वर्षे को समझेंगे ना। है हाँ जी बाबा, कितना भी भल माथा मारो, अलफ नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझते। परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे, मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं किसके द्वारा देता हूँ? तो ब्रह्मा के द्वारा। ले रहे हैं ना सभी बाबा से वर्षा? निश्चय बुद्धि होकर ले रहे हैं ना? हाँ जी बाबा। जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला? कहां से आया? तुम यहां अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही बीके। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहां खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़ी ही है। पहले है यह बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है। जब संपूर्ण बनेंगे तब देवता कहलाएंगे। तो सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बाबा है वो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करते थे तो वो भी पुरुषार्थी था ना, देहधारी थे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है।
समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा, यह वर्षा। यह शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं, यह बनने के लिए। यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अलफ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अलफ का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। सभी कर रहे हैं ना अपनी बैटरी को चार्ज बाबा की याद से। मैं हाँ जी बाबा। आज का वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। विश्लेषण है, एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है। एक की याद, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी नहीं आ सकती। अंडरलाइन करें इन महावाक्यों को। जो एक सुखदाता शिव बाप की याद में रहते हैं ना, उनके पास दुख की लहर कभी भी नहीं आ सकती। अनुभव है ना सभी का। कहें हाँ जी बाबा। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। तो नई दुनिया की श्रेष्ठ आशा का दीपक जगाने वाले हम सभी कौन हुए? सच्चे कुल दीपक। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सच्चा कुल दीपक हूं। मैं सच्चा कुल दीपक हूं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल है, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करे। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना। परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए। तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी तो ताकत नहीं। देंदा दे, लेंदा थक पाए। देने वाला तो देने के लिए एवर रेडी है, लेने वाले ही थके हुए हैं। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है।
फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राम राज्य अब माया का राज्य, राम राज्य तो माया ने छीन लिया ना। तो पुनः हाँ, माया ने रावण राज्य स्थापन किया, हमें हाँ शिव बाबा वापस से राम राज्य स्थापन करवाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं, विकारों को निकाल रहे हैं। हमारे योग के द्वारा हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तभी परमात्मा आते हैं, जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी मनुष्य की रचना मिलती है। तभी बाबा कहते हैं जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है, तभी त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। शिव बाबा से हमें सर्व संबंधों की रचना मिलती है ना, है ना। सभी का अनुभव ऐसे ही है। हाँ जी बाबा, आदि आदि यह महिमा उस परमात्मा की है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो संगम युग की कितनी ज्यादा बलिहारी कि हमारा शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुखदायी नाता जुड़ा है। ऐसे ही अच्छा, ओम शांति। आज का हमारा स्वमान, मैं सच्चा कुलदीपक हूँ। मैं सच्चा कुलदीपक हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।